राजस्थान के किशनगढ़ से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां नकली उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की अगुवाई में बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में इफ्को जैसी प्रतिष्ठित सहकारी संस्था सहित कई नामी कंपनियों के उर्वरक जब्त किए गए। इन कंपनियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इनकी पैकिंग और निर्माण साइट में हेराफेरी क्यों हो रही थी। आपको बता दें, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की अगुवाई में उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ हुई छापेमारी की कार्रवाई में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सहकारी संस्था इफ्को सहित देश की कई नामी फर्टिलाइजर कंपनियां किशनगढ़ की फैक्ट्रियों में उर्वरक बनवाकर बाजार में बेच रही हैं। जो उर्वरक किशनगढ़ में बन रहा है, उन कंपनियों ने उर्वरक का निर्माण और पैकिंग किशनगढ़ की बजाय दूसरे शहरों के नाम दिखा रखी है। कृषि विभाग की कार्रवाई में उर्वरक से भरे लाखों कट्टे जब्त किए गए। इस कार्रवाई के बाद उर्वरक बनाने वाली नामी कंपनियों की साख भी संदेह के घेरे में आ गई है। हमारे सहयोगी KR मुंडियार जो कि मौका स्थल पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जांच पड़ताल की और बातचीत भी की। टिकावड़ा में जो है, टिकावड़ा गांव है, वहाँ जो इंडस्ट्री एरिया है, और मंगलदीप बायो फर्टिलाइजर केमिकल्स जो प्राइवेट जो लिमिटेड है, और ये जो फैक्ट्री है, ये जो है कृषि मंत्री जो किरोड़ीलाल मीणा जी की जो निर्देशन, उनकी अगुवाई में ये सीज की गई थी। और यहाँ अभी जो ड्यूटी लगा रखी कृषि विभाग के सुपरवाइजर हैं, आप लोग हैं, तो ये अब इसकी आगे की क्या प्रक्रिया है और आप लोगों की कितनी ड्यूटी लगी हुई है इसकी निगरानी के लिए? सर 30 मई को इसको सीज कर दिया गया था। उसके बाद में हमारी ड्यूटी लगाई गई थी कि इसका देख रेख करने के लिए कि कोई भी सामान इधर उधर ना हो, तो हमारी ड्यूटी लगा कर रखी है सर यहाँ। 29 तारीख को पहले दूसरी कुछ फैक्ट्रियाँ सीज की थी और 30 तारीख को जो ये यहाँ की ये फैक्ट्री सीज की है। हाँ, 29 से स्टार्ट हो गई थी कार्रवाई। तो 29 को कुछ 2-3 फैक्ट्रियाँ की, फिर 30 को हमने की, तो ये 30 को हुई थी सर। और भी चल रही कार्रवाई अभी तक? हाँ सर, अभी और भी चल रही है इधर बांदर सिंदरी डींडवाड़ा, इधर जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें भी और कार्रवाई चल रही है। तो जो फैक्ट्रियाँ सीज होनी बाकी है, वहाँ भी हमारा किस तरह का पहरा लगा हुआ है? क्या कर रही है? हमारे बड़े अधिकारियों ने वहाँ टीमें लगा रखी है। टीमें लगा रखी है? हाँ, और वो निगरानी कर रहे हैं। अच्छा। जैसे हमारी ड्यूटी निगरानी में लगा रखी है, हम दोनों की यहाँ इस फैक्ट्री की निगरानी में लगा रखी है सर। तो आप जैसे एग्रीकल्चर से विभाग से जुड़े सुपरवाइजर, ये जो जिस तरह खाद एक पत्थर जो है पाउडर से और मार्बल स्लरी से पाउडर से बनी है, उस तरह बना ये जो जिस तरह खेतों में कितना नुकसान हो सकता है फसलों के लिए? फसलों के लिए सर बहुत नुकसान है इससे। मतलब ये पूरी पत्थर की खाद है, तो इससे नुकसान ही है। अभी इसकी सैंपलिंग होना बाकी है। सैंपलिंग के लिए लेके गए हैं, लैब में टेस्टिंग हो रही है इसकी? हाँ, लेके गए हैं यहाँ से सैंपल, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये क्या है क्या। ज़्यादातर किस चीज़ की मिलावट हुई रखी है इसमें? हाँ, तो ये ऐसा आप लोगों के गांव वालों से बात हुई होगी कि जैसे गांव वाले मिले हैं, तो ये ऐसा कब से चल रहा था? कुछ अंदाजे से हम लगा रहे हैं, बात पता नहीं, अभी पता नहीं, अभी संज्ञान में भी आया। आपको बता दें, कृषि विभाग की टीमों ने किशनगढ़ की 14 फैक्ट्रियों को सीज कर 1.25 लाख से अधिक उर्वरक के कट्टे जब्त किए, जिन पर इफ्को, श्रीराम, पतंजलि, कोरोमंडल जैसे नाम छपे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन पर पैकिंग स्थल के तौर पर दूसरे शहरों के नाम दर्ज हैं। 29 और 30 मई को नकली उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने छापेमारी की कार्रवाई की। उसके बाद कृषि विभाग की टीमों ने लगातार चौथे दिन कल रविवार को अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र सहित राज्य के कई जिलों में सीज की कार्रवाई की। किशनगढ़ के उदयपुर कला, टिकावड़ा, बांदर सिंदरी, नलू, लवेरा क्षेत्रों में कार्रवाई के बाद फैक्ट्रियों के बाहर सन्नाटा पसरा है। मजदूर अपने घरों को लौट चुके हैं। अब तक की कार्रवाई में किशनगढ़ में 14 फैक्ट्रियां सीज की गई हैं। सभी के खिलाफ पुलिस थानों में FIR करवाई जा रही है। अब तक 8 फैक्ट्रियों के खिलाफ पुलिस में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। किशनगढ़ में कई फैक्ट्रियों में जब्त की गई उर्वरक में इफ्को का बड़ा माल शामिल है। इफ्को की ओर से सागरिका ब्रांड का जैव उत्प्रेरक का उत्पादन किशनगढ़ की फैक्ट्रियों में करवाकर बाजार में बेचा जा रहा है। सहकारी संस्था होने के बावजूद इफ्को अपने नॉन सब्सिडी वाले उर्वरक दूसरी फैक्ट्रियों में निर्माण करवाकर बड़ी मात्रा में निजी बिक्री केंद्रों तक पहुंचा रहा है, जबकि इफ्को के सहकारी नाम के सहारे सब्सिडी यूरिया, DAP, NPK उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक सहकारी केंद्रों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। अब किशनगढ़ में पकड़े गए उर्वरक के नकली होने का संदेह होने के बाद इफ्को की साख और सहकारिता विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। कार्रवाई दल में शामिल अधिकारियों ने माना है कि यदि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इस कार्रवाई में आगे नहीं आते, तो कृषि विभाग के दल इतनी बड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अजमेर जिले का ये है जो किशनगढ़ उपखंड का उदयपुर वाला गांव है। उदयपुर वाला गांव के क्षेत्र में ये एरिया है, ये है जो पूरी एग्रो इंडस्ट्रीज जो 29 तारीख को यहाँ कार्रवाई हुई थी। नकली उर्वरक बनने की, जो खाद बनने की जो है नकली इस फैक्ट्री बन रही थी,
कृषि मंत्री जो किरोड़ी लाल मीणा, जो किरोड़ी लाल मीणा की जो अगुवाई में उनके छापेमारी जो कार्रवाई हुई थी, वो ये जगह है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप देखें, आप इस जगह जो भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज है, और सामने ही जो है गोल्डन एग्रो इंडस्ट्री, जो यहाँ जो करीब 18 से ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ छापेमारी कार्रवाई हुई है, और उन फैक्ट्रियों पर नकली जो उर्वरक बनने के जो कारखाना ये पकड़ा गया है, और ये सील लगी, इसको बंद किया गया। देखा आप, ये जो विभाग ने, जो कृषि विभाग के जो टीम ने पूरी जो दल के साथ, पुलिस बल के साथ ये जो कार्रवाई की है, जो एक तरह से ये पूरी अभी सीज की हुई है इस फैक्ट्री को, और ये इनके खिलाफ पुलिस में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। और जो कृषि विभाग की अभी पूरे किशनगढ़ और अजमेर ही नहीं, पूरे राज्य भर में जो है कई जिलों में इस तरह की कार्रवाई, छापेमारी कार्रवाई चल रही है और छानबीन चल रही है।